27th क्वेश्चन है, कहते हैं कि दीक्षा के बिना नवारण मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, तो क्या हम ये साधना में करेंगे? तो देखिए जो है, कल ऑलरेडी इनिशिएशन हो चुका है और आप जो है इसका जाप कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर एक आपसे भ्रांति निकाल देता हूँ कि नवारण मंत्र का जाप आप दीक्षा के बिना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, नवारण मंत्र का जाप आप दीक्षा के बिना भी कर सकते हैं। क्यों दीक्षा में का महत्व इतना है? एक तो पहली बात है, दीक्षा के समय जो है आप जो है किस परंपरा से ले रहे हैं। दीक्षा दो प्रकार की होती है। एक जो है उपदेश दीक्षा होती है, जिसमें जो है आपको डूज एंड डोंट्स मिलता है और आपको जो है सिर्फ ये उपदेश मिलता है मंत्र का, और आप उस नियमों का पालन करते हैं और मंत्र का पुरस्चरण करते हैं और उसके बाद फिर मंत्र जागृत होता है। ठीक है। एक दीक्षा होती है जिसमें जो है आपको वो एनर्जी के साथ मिलता है। यहाँ पर जो आपको दीक्षा मिल रही है उसमें वो मंत्र की एनर्जी भी आपको मिल जा रही है, तो आपको कोई भी पुरस्चरण की करने की जरूरत नहीं है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जब आप बिना दीक्षा के करते हैं तो सिर्फ अंतर यह है कि उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता है। प्रभाव आपका उसमें भी रहेगा, पर जो है क्या जो है उसके जब जपते हैं तो हमारे अंदर में क्या भाव होना चाहिए, किस तरह से हमें उसे जपना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि दीक्षा हमें प्राप्त करें तो वो उत्तम है। पर वो एक भ्रांति फैल गई है कि हम बिना दीक्षा के नहीं जप सकते। बिल्कुल बिना दीक्षा के भी आप जप सकते हो। अगर आप सोचिए कि आपके अंदर में माँ भगवती के प्रति बहुत शुद्ध भाव है, उच्चतम भाव है, आपके अंदर में समर्पण है, तो आप जब नवारण मंत्र जपोगे तो आपके लिए जो काम करेगा, जो दीक्षा ले लिया हुआ है पर उसके अंदर में वो भाव नहीं है, तो उसके लिए वो काम नहीं करेगा। मेरे गुरु कहते थे सब कुछ भाव रे। ठीक है ना। तो शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन, विशाल मन, तो ये चरण है आपके। सबसे पहले शुद्ध भावना होनी चाहिए। शुद्ध भावना होगा तो आपका मन निश्चल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मतलब शुद्ध हो जाएगा। फिर निश्चल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर विशाल मन, सबके लिए जो है आपका द्वार खुल जाएगा। सबको जो है आप सबके लिए सोचोगे, और अंत में आप ये जानोगे कि सब मिट्टी है। जिसके लिए भी आप भाग रहे हो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक ही की वैल्यू है, उस परम सत्य को जानना। 36 क्वेश्चन है, इस साधना में हम अपने जीवन का उद्देश्य कैसे करके जान सकते हैं? देखिए, इस साधना को जैसे जैसे करेंगे आपके कर्म कटेंगे, जिससे जो है आपके अंदर में अंतर्द्वंद जो हो रहा है मन में वो हटेगा। जब अंतर्द्वंद हटेगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट, तब जो है आपका उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ये पता चलेगा। हो सकता है अभी आपको ये पर्पस लग रहा है कि मैं एक अच्छी जॉब पा लूं, मेरी अच्छी जगह शादी हो जाए, मैं थोड़ा धन कमा लूं। जैसे जैसे आपके कर्म कटेंगे आपके उद्देश्य बदल जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं जो है दूसरों को भी सेवा करूं, मैं इतना धन कमाऊं कि जो है मैं लोगों की मदद कर सकूं, मैं एक अनाथालय खोल दूं। उद्देश्य बदल गया। और भी आगे आपके कर्म कटेंगे तो आपको ये आपका उद्देश्य बदल जाएगा। तब जो है आपको ये लगेगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए जन्म लिया हूं। आपका ध्यान उधर चले जाएगा। तब आपके उद्देश्य आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जो कि परम उद्देश्य है। सभी लोग वही जानने के लिए जन्म लिए हैं, पर हर कोई क्या उस रास्ते में आगे बढ़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म बीच में आ जाते हैं। तो इसलिए कर्म काटना जरूरी है। 59th क्वेश्चन है, क्या इस साधना से हम अपने जीवन में नाम, प्रसिद्धि और धन पा सकते हैं? बिल्कुल, आप सारे भोग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो राजा था सूरत, उन्होंने जो है आखिरी में जो है माँ भगवती से भोग मांगा कि मुझे वापस मेरा राज्य चाहिए। आज उसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। तो उन्हें माँ भगवती ने उन्हें भोग को प्रदान किया। और जो वैश्य था, समाधि उनका नाम था, उन्होंने मोक्ष मांगा, माँ भगवती ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। ठीक है। तो आप अपने जीवन में नाम, प्रसिद्धि, धन, वैभव सब पा सकते हैं। योर ऑल विशेस विल बी फुलफिल्ड बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन मदर दुर्गा। नमः शिवाय।